गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एशियन लिटरेरी सोसाइटी से मैं अनीता चंद आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि एशियन लिटरेरी सोसाइटी नवरस सेलिब्रेट कर रही है, आज हम एक नए मेहमान, एक नए रस के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज की शाम कुछ खास है क्योंकि आज हम सुर और संगीत से आज की शाम को आपके साथ व्यतीत करने वाले हैं। जो नवरस है, नवरस हमारी सारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी के सब इर्द गिर्द रहते हैं सारे रस। तो संगीत बहुत अहम है जिसको हम दिल से, जब जब हमारा दिल अच्छा बुरा जो भी होता है तो हम हमेशा संगीत का ही सहारा लेते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं वो शास्त्रीय संगीत आपके साथ, आपके समक्ष लेकर आई हैं। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आपका अभिनंदन करती हूँ। कुछ उनके बारे में बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को। शिल्पी श्रीवास्तव ने MSc की अपनी शिक्षा प्राप्त की है। उसके साथ साथ संगीत का भी इनको शौक रहा है और संगीत की शिक्षा भी इन्होंने प्रयाग संगीत गांधर्व महाविद्यालय से, दिल्ली महाविद्यालय से की है। आपने विशारद किया है और बाकी अभी आपके सामने जो प्रस्तुत करेंगी आप अच्छे से उनसे रूबरू होंगे। आप ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट हैं, दूरदर्शन में भी आपके कई प्रोग्राम आते रहे हैं, कविताओं का आपको शौक है और आपको संगीत परिवार द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुत सुंदर आपके सामने प्रस्तुति लेकर आ रही हैं। मैं इनके लिए 2 लाइनें और इनके लिए व्यक्त करना चाहूँगी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शिल्पी ये आपके लिए है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ी हवा चली है अभी। लग रहा है कि वो जो हवा है वो कुछ तेज़ी से आ रही है और कुछ सुर लेकर आ रही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आइए और अपनी सुर संगीत से इस महफिल का आगाज़ करिए। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत अल्फाजों के लिए। मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एशियन लिटरेरी सोसाइटी के फाउंडर श्री मनोज कृष्णन जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। बहुत बधाइयाँ ALS टीम और उनके फाउंडर को, जिन्होंने इस नवरस श्रृंखला का शुभारंभ किया। आजकल इस कोरोना के कठिन काल में इस तरह के आयोजन हमारे अंदर बहुत ऊर्जा का संचार करते हैं, जो कि इस समय हमारे लिए हमारी एक बेसिक नीड हो गई है। एक बार फिर से ALS टीम और श्री मनोज कृष्णन जी को ढेरों ढेर बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं अपने विषय में कुछ थोड़ा सा बताऊंगी। मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव है। मैं ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट हूँ। मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा गुरुजी अनामिका मिश्रा व गुरुजी श्री पीताम्बर पांडे जी से ली है व उप शास्त्रीय संगीत की शिक्षा विदुषी श्रीमती पद्मजा चक्रवर्ती व श्रीमती मधुमिता मजुमदार जी से ली है। संगीत मेरे लिए एक मेडिटेशन जैसा है कि मतलब अगर मैं किसी दिन उसे ना करूं, मुझे लगता है कि मेरा दिन आज ज़ाया हो। तो बस जुड़े रहने का प्रयास करती हूँ और आगे भी इसी तरह से जुड़ी रहूंगी। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, तो शिल्पी आज आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए क्या लाई हैं? हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। जी, मैं कुछ सेमी क्लासिकल में लाई हूँ। एक दादरा है, एक चैती है और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सुनाइए। तो पहले मैं एक राग यमन पर आधारित एक मेडले है जिसको मैंने गीतों में मतलब एक लड़ी पिरोई है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को वो सुनाती हूँ, उसके पश्चात मैं सेमी क्लासिकल करूँगी।
चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाए अगर दिल दीवाना। चंदन सा बदन जिया ले गए हो जी मोरा सांवरिया, लगी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गए हो जी मोरा ना गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान ले, गर याद रही हो नाम गुम जाएगा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना, भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, मुझे चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों, तुम गगन की चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। छुपा लो यूं दिल प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं। नजर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, नजर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवर दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। लाल मेरी लाल मेरी। बहुत बहुत खूबसूरत, और मुझे लगता है थोड़ी देर लगेगी वापस आने में, इतने अच्छे तुमने नंबर सुनाए।
और मैं इसको मैं क्या, मेरे ख्याल सारे दर्शक हमारे झूम रहे होंगे और उनको लग रहा होगा ये सिलसिला ख़त्म ही ना हो, पर कहीं ना कहीं छोटा सा ब्रेक लेना होता है। शिल्पी, आप हमें ये जी बताएंगी कि ये जितने भी आपने सॉन्ग लिए हैं जी उस वो सारे क्या राग यमन से ही थे? जी हाँ। उपशास्त्रीय संगीत में क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई गाना पूरी तरह से राग बेस्ड होता है। ऐसे बहुत कम गाने होते हैं जो प्योरली राग बेस्ड होते हैं, लेकिन जी ये जितने गाने थे इनमें राग यमन की छाया थी और राग यमन पे ही आधारित ये सारे गीत। एक्चुअली जब हम गाने सुनते हैं तो हम अ, जब हमें ज्ञान नहीं होता है राग का तो हमें लगता है कि बस गाना है, लेकिन आज हमें बहुत सारे गानों का पता लगा कि ये भी राग बेस हैं और इस पे बहुत काम किया गया है राग पर। तो बहुत सुंदर। अब हमें आप, जैसे कि आप एक क्लासिकल सिंगर हैं, तो कुछ ऐसा हमें सुनाएं जो कि प्योर क्लासिकल हो, क्योंकि वो आप दर्शकों को थोड़ा ज़्यादा कुछ एक दूसरी डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं। और आप जी मुझे बिल्कुल। कुछ नया शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड सुनाइए। अब मैं आप लोगों को एक दादरा सुनाने जा रही हूँ जिसके बोल हैं, तुम बिन नींद ना आए सम। अच्छा शिल्पी, आप जैसे दादरा आपने कहा, तो जैसे दादरा मैंने सुना था कि दादरा एक ताल होती है, तो ये क्या इसका नाम, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए कि दादरा हाँ क्या है, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे सुनने से पहले, तो थोड़ा सा आप उसको बताइए। देखिए, दादरा जो है ये उपशास्त्रीय संगीत की एक शैली है। इसका नाम दादरा यूं पड़ा कि पहले ये दादरा ताल, जो कि 6 मात्रा की एक ताल होती है दादरा, उसी में ये गाया जाता था, इसलिए इसका नाम दादरा पड़ गया। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये और तालों में भी गाया जाने लगा, लेकिन इसका नाम दादरा पड़ गया। तो अब हम इसको दादरा ही कहते तो हैं। ये क्या कोई समय और ऐसा कुछ होता है, या नहीं, दादरा ऐसा कभी भी कुछ गा सकते नहीं, हैं? ऐसा कुछ आप कभी ठीक, कभी भी गा सकते हैं। तो बस अभी जो है, जो समय है उसके हिसाब से आप अभी जी गाइए। बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। तुम बिन नींद न आए सांवरिया, तुम बिन नींद न आए सांवरिया, तड़पूं जैसी तड़पूं जैसी तड़पूं 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 जैसे जल बिना मछरिया, तुम बिना नींद न आए सवरिया, तुम बिना नींद न आए सवरिया। लोक लाज के डर से न बोलूं, लोक लाज के डर से न बोलूं, डर से न बोलूं, डर से ना बोलूं, डर से ना बोलूं, डर से ना बोलूं, लोक लाज के
संवरिया आवन कहीं गए भेजे ना सदेशवा आवन कहीं गए आवन कहीं गए आवन कहीं गए भेजे ना सदेशवा भूल गए श्याम भूल गए श्याम भूल गए श्याम भूल गए श्याम श्याम भूल गए श्याम भूल गए श्याम मोरी खबरिया तुम बिना नींद न आए सवरिया तड़पूं जैसे तड़पूं जैसे तड़पूं 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 जैसे जल बिना मछरिया तुम बिना नींद ना तुम बिना नींद ना तुम बिना नींद ना आए संवरिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हम बार बार खो जा रहे हैं, वापस आना पड़ रहा है। देखो तुमने बहुत सुंदर सुनाया दादरा, और हमारे दर्शक भी हमारे नहीं, बहुत हमारे दर्शक भी एंजॉय कर रहे हैं। और अभी आप इसके बाद हमें क्या सुनाएंगी, क्योंकि लगातार हमें यही पूछना पड़ेगा कि आप क्या सुनाएंगी। और आपको, क्योंकि दर्शक आपके लिए, उनको लग रहा है कि और कितना कम समय में हम कितना सुन लें, तो आप नेक्स्ट क्या आप सुनाने वाली हैं। और दादरा सुन करके तो मज़ा आ गया, तो कुछ नया प्रस्तुत करिए जी। अब मैं एक छोटी सी चैती है, मैं आप लोग के सामने वो गाना चाहूँगी। चैती के विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगी पहले तो। हाँ, चैती जो है ये बहुत ही नया है, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़े रहते हैं तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप चैती मतलब क्या है। तो ज़रूर पहले बताइए, फिर इसको एंजॉय करेंगे ज़्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चैती जो है ये भी उपशास्त्रीय संगीत की एक शैली है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मोस्टली गाया जाता है। चैती इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चैत के महीने में गाया जाता है, और चैत का महीना जो होता है वो श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। तो चैती के जो केंद्र बिंदु होते हैं वो राम और सीता जी होते हैं। और जैसा कि हमारा ये श्रृंखला नवरस हमारे रसों पर आधारित है, तो ये जो चैती है ये विरह में श्रृंगार दिखाया गया है। विरह रस में श्रृंगार की ओर हम जाते हैं, और अवधी भाषा में है। तो इसके विषय में मैं बताऊं, इसमें ये ताना बाना ऐसा है कुछ कि जो नायिका है वो अपने पिता के घर पे है, और उसको अब अपने घर जाना है, अपने प्रियतम की उसे बहुत याद आ रही है, उसे घर जाना है। तो वो अपने पिता से कह रही है कि पिताजी चैत का महीना चल रहा है और अब मुझे आप घर भेजने का इंतजाम करो। इसी पर ये ताना बाना। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनाओ जी। ये अवध भाषा में है? जी जी, ये अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में है, तो
चढ़ल चैता चित लागे न रामा, चढ़ल चैता चित लागे न रामा, बाबा के भवन बाहु चढ़ल चैत चित लागे न रामा, बाबा के भवन बाहु चढ़ल चैत चित, वीर बमनवा सगुना विचारो, मतलब पंडित जी मेरे जाने का शगुन बना दीजिए, मुझे अपने प्रीतम जी जी, नहीं बहुत अच्छा, बीच में बताती रहो। वीर बमनवा सगुना विचारो, कब हुई हाँ कब हुई पिया से मिलनवा, हो रामा बाबा के भवन बाहु चढ़ल चैत चित, याद आवत जब पिया की बतिया, याद आवत जब, अब नायिका की याद विरह वेदना को समझिए गायकी में, याद आवत जब पिया की बतिया, याद आवत जब, याद आवत जब पिया की बतिया, बतिया बतिया बतिया, याद आवत जब पिया की बतिया, बीच हृदय के बीच से, उर बीच हाँ उर बीच उठत दहनवा, हो रामा उर बीच उठत दहनवा, हो रामा बीच उठत दहनवा, हो रामा बाबा के भवन बाहु चढ़ल चैत चित, चढ़ल चैत चित लागे न रामा, चढ़ल चैत चित लागे न रामा, बाबा के भवन बाहु चढ़ल चैत चित। बहुत खूब शिल्पी श्रीवास्तव, आपने बहुत खूबसूरती से ये चैती गाया है। और जो पहले, तो अब हमारा जो है समय हमें देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा हम मूड और दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो आप कोई बॉलीवुड से एक कोई सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता है वो हमारे दर्शकों को दो, सुनाओ। मैं आपको सुन नहीं पाई, एक बार फिर से आप कहेंगे? आप हाँ बिल्कुल, आप अभी सारा क्लासिकल चल रहा था और समय हमारा अब होने जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक बॉलीवुड का आप कोई भी सॉन्ग हमारे दर्शकों को सुनाइए। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू।
तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तो अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तो अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। नजरों या नाम तेरे पास होंगी मैं भी। तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया। बहुत खूबसूरत। और आज की शाम बहुत तुमने धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही वंडरफुल शाम आज की आपने सुर संगीत में बना दी। और Thank you आपसे so हम much. आप समय देखते हुए लग रहा है कि मन तो नहीं कर रहा है, मन तो कर रहा है कि तुम सुनाती जाओ और हम सुनते जाएं, लेकिन समय सीमा से हम बंधे हैं तो हमें कहीं ना कहीं विराम लेना होता है। आपके ठीक लिए है। मैं यही कहूँगी कि आकाश के चमकते आफताब रहना, आकाश से चमकती आफताब रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज रहना। जुदाई बहुत के खूब। इन पल में बस यही दुआ है, जहां भी रहो आबाद रहना। क्या तो बात, फिर बहुत कभी, खूब, बहुत थैंक यू। और जब ऐसी उम्मीद करते हैं कि तुमसे फिर मिलते रहें, क्योंकि जी बिल्कुल। तुम्हारी आवाज़ जो है हमें अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं और समय के हिसाब से हमें शुक्रिया। चलना पड़ रहा है। तो शिल्पी बहुत शुक्रिया। श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप आई Thank you यहाँ, so और आभार आपका कि आपने हमारे सभी दर्शकों को इतने अच्छे अच्छे नंबर सुनाए, गाने सुनाए, शास्त्रीय संगीत से रूबरू कराया। थैंक यू सो मच। Thank और you so मेरे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दर्शक, उन सभी को हमारा आभार कि आपको कैसा लगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही लग रहा होगा सभी को। जब हम खो गए थे, हमें वापस आना पड़ रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। शुक्रिया। शुभ रात्रि।